नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है नेवर बी अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग जॉब। यानी कि अगर आपको इस तरह की जॉब मिल रही है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आपको उस जॉब से घबराना नहीं चाहिए। आमतौर पर यंग ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स इस बात से थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि उन्हें जॉब में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये बात जाहिर है कि ट्रैवलिंग एक हेक्टिक शेड्यूल होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग जॉब से जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है आपके आने वाले भविष्य के लिए, जब आपको ये कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में काम करना शुरू करते हैं। उस वक्त आपको यह एहसास होता है कि ट्रैवलिंग जॉब की वैल्यू क्या है। देखिए सज्जनों, अलग अलग तरह की नौकरियां इस दुनिया में होती हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती हैं, सेल्स से रिलेटेड होती हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं। बहुत सारे प्रोफाइल, अनगिनत प्रोफाइल्स इस दुनिया में हैं और उन अनगिनत प्रोफाइल्स में नौकरी करने वाले लोग अलग अलग तरह के कोर्सेज करते हैं जो उन प्रोफाइल्स के लिए एप्लीकेबल हैं और फिर उस प्रोफाइल को ज्वाइन करते हैं। अब उस प्रोफाइल में काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि यदि आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो उस स्पेसिफिक प्रोफाइल में काम आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ट्रैवल ना किया जाए तो उस स्पेसिफिक प्रोफाइल में काम हो भी नहीं सकता। ट्रैवलिंग उस स्पेसिफिक प्रोफाइल का एक हिस्सा, और वो हिस्सा अगर निकल जाए तो फिर उस प्रोफाइल की ही कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर आपको ट्रैवल करना पड़ता है। और नौकरी देखते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि जॉब में ट्रैवलिंग है या नहीं है, सिर्फ ये देखना चाहिए कि जॉब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्योंकि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मैं जॉब का कंपैरिजन करूं तो मैं स्ट्रेट अवे ये कहूंगा कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही इस तरह की है जो आपको ट्रैवलिंग जॉब के लिए फोर्स करती है। आपकी क्वालिफिकेशन ही ऐसी है, आप इससे खुद को बचा नहीं सकते। और ट्रैवलिंग जॉब्स के बेनिफिट क्या हैं, ये मैं आपको आज अपनी पर्सनल लाइफ का रियल एग्जांपल देकर बताता हूं। देखिए सज्जनों, सन 2012 मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी। कंपनी का नाम था आईटी सोर्स टेक्नोलॉजीज, जहां पे मैंने 2 साल काम किया। ये कंपनी बहुत बड़ी आईटी की कंपनी है और ये कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। इन कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मेजरली ये लोग नेटवर्किंग में डील करते हैं। मैं वहां पे एज नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहा था और वहां पे कई सारे नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर मुझे काम करने का मौका मिला। अवाया, सिस्को, जूनिपर, नॉर्टेल, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने काम किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लीज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया इस कंपनी में 2 साल रहते हुए। और इस कंपनी के काम करने का पैटर्न कुछ इस तरह से था कि इस कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स थे और हमें उन अलग अलग क्लाइंट्स के पास कुछ समय बिताना होता था, उनकी क्लाइंट लोकेशन के ऊपर, और वहां किसी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ता था, जो भी टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही थी, उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमें काम करना पड़ता था। तो मेरा वर्क शेड्यूल कुछ ऐसा था कि 2-3 महीने के लिए एक लोकेशन पे, फिर 2-3 महीने के लिए दूसरे लोकेशन पे, फिर 2-3 महीने के लिए तीसरी लोकेशन पे, इस तरह से हमें अलग अलग लोकेशंस पे भेजा जाता था। मैं जिस लोकेशन पे हूं और मैं वहां पे अगर 2 महीने से काम कर रहा हूं, तो 2 महीने का शेड्यूल खत्म होने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति जो कंपनी की ही किसी और लोकेशन के ऊपर काम कर रहा होगा, उसे मेरी लोकेशन पे भेज दिया जाएगा, मुझे उसकी लोकेशन पे भेज दिया जाएगा, शफलिंग हो जाएगी। तो जो चीजें मैंने नहीं देखी, मैं नए सिरे से उन चीजों को देखूंगा, जो चीजें उसने नहीं देखी वो नए सिरे से इन चीजों को देखेगा जो मैं देख चुका हूं लेकिन उसने नहीं देखी। इस तरह से हमारी उस इंडस्ट्री में काम होता था। हमारे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स थे और उस कंपनी में रहते हुए वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करने का मुझे मौका मिला। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस कंपनी के बिहाफ पे मैंने काम किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एबॉट फार्मास्यूटिकल्स, टाटा इंडिकॉम, जस्ट डायल, यूनिनॉर,
और भी बहुत सारी कंपनीज, ये 8 कंपनीज के मैंने नाम लिए, लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो मैंने 17 से 18 कंपनीज में काम कर लिया था, सिर्फ अपनी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में रहते रहते। वर्ल्ड की टॉप फर्म्स में मैंने काम किया, और इन टॉप फर्म्स में काम करने का कारण ही यही था कि इन अलग अलग कंपनीज जिनका मैंने नाम बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एबॉट फार्मास्यूटिकल्स, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा इंडिकॉम, ये जितनी भी कंपनीज में मैंने काम किया उस अपनी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, ये मेरी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स थे। मेरी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों को अलग अलग तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही थी, अलग अलग तरह की नेटवर्क सर्विसेज। कहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा था, कहीं पे अवाया आईपी टेलीफोनी हो रहा था, कहीं पे सिस्को नेटवर्क थे, कहीं पे जूनिपर नेटवर्क थे, कहीं पे नॉर्टेल नेटवर्क थे। और कंपनी का जो पैटर्न था कि हमारा हर एम्प्लॉय हमारी हर टेक्नोलॉजी से अवेयर होना चाहिए, इसीलिए अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जाकर कंपनी ने हमसे काम करवाया, ताकि कंपनी द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड जो हो रही है और उस सर्विसेज से मिलते जुलते जिन डिवाइसेस के ऊपर कंपनीज काम कर रही है, उन सभी डिवाइसेस की कंपनी के हर इंजीनियर को परफेक्ट नॉलेज हो जाए। कंपनी का मेन मोटिव ये था कि हम जिन जिन लोकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, उन सभी लोकेशंस के ऊपर जो भी हमारे डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, उन सभी डिवाइसेस की नॉलेज हमारे कंपनी के हर इंजीनियर को होनी चाहिए। हमारा हर इंजीनियर सभी तरह के डिवाइसेस के बारे में हाईली नॉलेजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंजीनियर एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है तो उसे उस लोकेशन के ऊपर फिक्स कर दिया गया है, नहीं। 2 महीने 1.5 महीने कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस जगह पे काम कीजिए, फिर वो लोकेशन बदल दीजिए, कहीं और चले जाइए, फिर वहां वाला इंजीनियर आपकी जगह आ जाएगा, आप उसकी जगह चले जाएंगे। वो जो वहां काम कर रहा था उसे आप सीखिए, आप जो यहां काम कर रहे थे उसे वो सीखिएगा। इससे नॉलेज बढ़ती थी। और जितने मैंने 2 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और 2 साल में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टूल्स के बारे में मुझे नॉलेज हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आने वाली कंपनीज में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा प्रोफाइल बढ़ा, मेरी सैलरी बढ़ी, मेरी डेजिग्नेशन बढ़ी। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल। इसीलिए ट्रैवलिंग जॉब से आपको घबराना नहीं चाहिए। ट्रैवलिंग जॉब एक मौका है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने का। ट्रैवलिंग जॉब एक मौका है अपने आप को कॉर्पोरेट सेक्टर से ज्यादा अवेयर करने का। और वैसे भी आजकल के मॉडर्न टाइम में किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखे हम बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं पा सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी टूल्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम हो रहा है और हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ प्रोफेशनल कि हम उन सभी टूल्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में जानें, ताकि हर एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर की नॉलेज हमारे पास परफेक्ट हो। और इससे यह फायदा होगा कि आपको किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में अगर डाला जाएगा, आप हर तरह के इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में खुद को फिट कर लेंगे, खुद को परफेक्ट बना लेंगे, अपनी एक प्रॉपर रेप्यूटेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल सिनेरियो में। इसीलिए ट्रैवलिंग जॉब से घबराइए नहीं। ये बात मैं खास तौर से उन फ्रेशर्स को कहना चाहता हूं कि जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में जब कोई कंपनी आती है तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम पहले ही एक लेटर जारी कर देती है, जिसके अंदर पता रहता है कि किस प्रोफाइल के लिए कंपनी हायर कर रही है, क्या कंपनी आपसे काम करवाएगी, किस तरह का सैलरी पैकेज होगा, क्या आपकी जॉब लोकेशन होगी। ये सारी चीजें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम पहले ही डिस्क्लोज कर देती है। अब ये लेटर को पढ़ने के बाद कहीं अगर बच्चे को लगता है कि ऐसा लिखा है कि यू विल हैव टू ट्रैवल, इट इज अ ट्रैवलिंग जॉब, बस बच्चा वहीं से अपना माइंडसेट बना लेता है, ये तो ट्रैवलिंग जॉब है, ये तो बहुत हेक्टिक जॉब है, हम तो ऐसी जॉब नहीं करेंगे, सो हम इस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। भाई इसमें तो ट्रैवलिंग जॉब है, ये कंपनी वाला लिख रहा है कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, कंपनी के अलग अलग क्लाइंट्स की लोकेशन पे जाना पड़ेगा। भाई हम तो थक जाएंगे, इतना हेक्टिक शेड्यूल हम फॉलो नहीं कर सकते एज अ फ्रेशर। यही बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट करके बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मैं स्टूडेंट से आज खास तौर पे कहना चाहता हूं कि ट्रैवलिंग जॉब फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, एक ही बार में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपीरियंस लेने के लिए। अब मेरे एग्जांपल आप देखिए, मैं अपनी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, एम्प्लॉय तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का ही था, मुझे एक्सपीरियंस लेटर उस ऑर्गेनाइजेशन का ही मिला, लेकिन
उस ऑर्गेनाइजेशन के टास्क पैटर्न की वजह से मैंने बहुत सारी कंपनीज में एक साथ काम कर लिया। मुझे बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस मिल गया। मुझे बहुत सारे इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट कल्चर को समझने का मौका मिल गया सिर्फ एक इंडस्ट्री ज्वाइन करके। आप इस वे में सोचिए, आप इस पॉजिटिव वे में सोचिए कि आपको अल्टीमेटली गेन क्या हो रहा है। आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर जानने को सीखने को मिलता है एक ट्रैवलिंग जॉब में। इसलिए अपना स्टेमिना बढ़ाइए, अपने बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, क्योंकि इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करना है तो। और खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन करनी है इसके बारे में मुझे लगता है मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपनी हेल्थ को स्ट्रांग रखिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, हेल्दी खाना खाइए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाइए, क्योंकि ट्रैवलिंग जॉब में हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। आपको खुद की केयर करते हुए काम करना है, इसलिए खुद की केयर करिए, खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, फिजिकली स्ट्रांग बनाइए। और किसी भी ट्रैवलिंग जॉब की अपॉर्चुनिटी को प्लीज मना मत करिए। यह मौका है एक ही बार में कई सारी इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस लेने का। तो देखिए सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।